बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के एडमिशन नई पॉलिसी के तहत होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए और कुछ मज़ीद रहनुमाई के लिए स्टूडेंट्स ने कहा। तो आज की ये वीडियो कुछ आपके सवालात को एलेबोरेट करने के लिए बनाई जा रही है। एमफिल और पीएचडी के इश्तिहारात आप तक पहुंच चुके हैं। इस सिलसिले में जो आपने मुख्तलिफ सवालात उठाए उनके जवाबात के लिए हमने चेयरपर्सन डीडीपीसी से रब्ता किया, तो आप उनकी बात सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो एडमिशन है वो हम एमएस एमफिल और पीएचडी में जो ट्रेडिशनल हमारा रूटीन का था वो दाखिला भी हम कर रहे हैं, और पीएचडी में हम 2 स्ट्रीम्स में एडमिशन कर रहे हैं। एक वो बच्चे जो बीएस के बाद दाखिला लेंगे और वो बच्चे जो ऑलरेडी एमएस एमफिल किया हुआ है उन लोगों को हम इसमें एडमिशन देंगे। पीएचडी में CGPA 3 आउट ऑफ 4 जो है वो होना ज़रूरी है और उनकी डिग्रीज़ जो हैं वो कंप्लीट हुई होना ज़रूरी हैं एमएस एमफिल के एडमिशन्स के लिए। हमने स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना सा इसमें एक रिलैक्सेशन दी है कि ऐसे बच्चे जिनका BS 8 सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी अवेटिंग है या जो लास्ट सेमेस्टर्स हैं उनका रिज़ल्ट अगर अभी तक नहीं आया, वो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई तो कर सकते हैं मगर रिटन टेस्ट से पहले कंट्रोलर से नोटिफाइड रिज़ल्ट उन्होंने डिपार्टमेंट्स को देना होगा, अदरवाइज़ वो रिटन टेस्ट जो है वो नहीं दे सकते। रिटन टेस्ट की डेट्स और इंटरव्यूज़ की डेट हमने एडवर्टाइज़ कर दी हुई है, जो कि वेबसाइट पे डेट्स मौजूद हैं। आपको आप लोगों को इंटरव्यू और टेस्ट की डेट के लिए वेबसाइट को विज़िट करना है, जबकि जो हम अखबार में एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं उस पर सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो एडमिशन जो है वो हो रहा है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पीयू की वेबसाइट पे मौजूद है। जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो मौजूद हैं। रिटन टेस्ट के बारे में और इंटरव्यू के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुतलका डिपार्टमेंट से फ़ोन करके और ईमेल के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। तमाम HODs के ईमेल एड्रेस और जो फ़ोन नंबर्स हैं वो वेबसाइट पे पीयू के मौजूद हैं, आप उन्हें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे BS के बाद PhD में दाखिला लेंगे वो चाहें तो वहाँ से MS एमफिल का एग्ज़िट जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए हमारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हम वेबसाइट पे अपडेट जो है उसको कर देंगे। इसके लिए एक और अहम चीज़ ये है कि ऐसे बच्चे जो जॉब में हैं उन लोगों को NOC टिल द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है अपनी देना होगा। और इक्वलेंस के लिए भी यही है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो उन्हें PU इक्वलेंस सेल में अप्लाई करके अपनी इक्वलेंस ऑफ डिग्री जो है बिफोर द इंटरव्यू जो है देनी है। इसके अलावा जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास, मगर फॉरेन स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए अपनी कॉन्सुलेट से, अपने मिशन से या अपनी एम्बेसी के थ्रू जो है वो हमें अप्लाई करना होगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो फॉरनर हैं मगर वो हमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट हमें पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस के एड्रेस पे या DPCC के एड्रेस पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, या info.dpcc@pu.edu.pk पे फॉरेन स्टूडेंट्स हमें ईमेल्स कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशंस के लिए। एकेडमिक्स में जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन रखी है कि 40 मार्क्स जो हैं वो आपके एकेडमिक्स के होंगे, उसका जो कैलकुलेटर है वो भी DPCC की वेबसाइट पे मौजूद है कि हम कौन सी डिग्री को कितने नंबर जो है वो देंगे। PhD के लिए रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 70% मार्क्स चाहिए। एमफिल में आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इंटरव्यू जो है वो भी आपको 50% के साथ पास करना जो है वो ज़रूरी है। जी दोस्तों, आपने उनकी बात सुनी। इस सिलसिले में मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि तहरीरी इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात पूछे गए कि तहरीरी इम्तिहान कैसा होगा और ये कैसे लिया जाएगा और इसका क्राइटेरिया क्या होगा और इसकी कंपोजिशन क्या होगी।
तो पहले भी वजाहत की गई थी और मैडम चेयरपर्सन ने भी आपके सामने ये बात रखी और हमारी वेबसाइट पर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर वजाहत कर दूं कि एमफिल और पीएचडी का तहरीरी इम्तिहान क्या इकट्ठा होगा, अलग-अलग होगा, और इसके पासिंग मार्क्स क्या होंगे, ये देखें इसमें ये डिपार्टमेंट पर छोड़ा गया है। पीएचडी के लिए आपको पासिंग मार्क्स कम से कम 70% चाहिए, जबकि एमफिल के लिए 50% दरकार है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स ने ये किया है कि अगर कोई स्टूडेंट एक ही टेस्ट में, एक ही किस्म के टेस्ट में, वो एमफिल वाले भी और पीएचडी वाले भी अपियर होंगे, अगर उसमें कोई एमफिल वाला 50% मार्क्स ले लेता है, 50%, तो वो उसके लिए एलिजिबल होगा, और अगर वो 70% ले लेता है तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। बाज़ डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग टेस्ट अरेंज किए हुए हैं कि अगर आप सिर्फ एमफिल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग टेस्ट है और पीएचडी के लिए अलग टेस्ट है। ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने मज़ीद मालूमात के लिए, सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी के लिए और इसी तरह की दीगर मालूमात के लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट जहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, आप कोई चीज़ जानना चाहते हो, तो कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको रिप्लाई कर सकें। बहुत शुक्रिया।